कमल जी आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? मैं एक बात करूँ, हमारा युवा नेता जो बात की चौधरी भजन लाल के राज में उन्होंने 12.5 साल इस प्रदेश में राज किया। उन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए बहुत काम किए, थर्मल प्लांट बनाए बिजली के लिए, SYL की बात कर रहा हूँ जी। ये उन कागजों की बात है कि चौधरी भजन लाल की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में केस डाला तो जीते हुए थे। कमल जी ये तमाम बातें मैं आपकी सारी बातें मानने को मैं एक बात तैयार और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज ये बात चल रही है कि इस प्रदेश का क्या होगा, तो कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत की बात चली, आपको ध्यान होगा जब SEZ का मामला था तो सबसे पहले हिंदुस्तान का एक कांग्रेस का सांसद होते सोनिया गांधी ने कहा कि आप इस घोटाले में शामिल हैं। मुकेश अंबानी को आप प्राइवेट फर्म होते हुए आप उसको जमीन दे रहे हैं, सरकार उसको अधिग्रहण कर रही है, एक प्राइवेट आदमी को दे रही, सबसे बड़ा एलिगेशन लाया। राव इंद्रजीत आज भूपेंद्र हुड्डा जी के तो खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन वो सोनिया गांधी का अगर वो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है उसको तो उन्हें सोनिया गांधी को ललकारना चाहिए, और जिस दिन लगेंगे तो सबसे पहले स्वागत करने वाला कोई व्यक्ति होगा। लेकिन आप ही के गठबंधन की पार्टी जो है उसको सपोर्ट कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि जब आपके 6 विधायक जीतते हैं उनमें 5 विधायक कांग्रेस में शामिल। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस में रह के जो आदमी कांग्रेस नेतृत्व को अगर भ्रष्टाचार के आरोप में घेरेगा उसका अगर भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है तो हरियाणा जनहित कांग्रेस लेकिन यही कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, यही कांग्रेस बार बार ये कहती है कि भ्रष्टाचार के अगर जनक कोई है तो वो भजन लाल थे। भजन लाल जी के ऊपर 5 आयोग बैठे थे, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। 5 आयोग में से एक भी आयोग ने ये साबित नहीं किया कि भजन लाल के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप बनता है। 5 आयोग में CBI भी थी और भी आयोग जस्टिस थे, पूर्व जस्टिस, उन्होंने सबने आयोग बिठाए। आयोग ने बता दिया कि तो भजन लाल पे एक भी केस नहीं मरता भ्रष्टाचार का ऊपर। भ्रष्टाचार का जनक वही आदमी करते हैं जो विपक्षी दल है, कुप्रचार भ्रम प्रचार करते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जो लोकप्रियता से घबरा गए हैं, और सबको पता है कि इस प्रदेश के अंदर अगर त्याग किसने किया है तो कुलदीप बिश्नोई था, जिन्होंने मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्रिमंडल ठोकर मारी। चौधरी भजन लाल ने क्या नाम गवर्नर का पद ठुकराया सर्विस वजह से कि हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया था। तो ये भ्रष्टाचार की बात करने में भ्रष्टाचार के आरोप में कौन अंदर है कौन बाहर है ये आपसे देखिए, आरोप तो कई लगते हैं। अभी अगर फिलहाल देखी जाए तो इनेलो के भी जो नेता हैं वो अभी जेल में है। मंडोला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे अजीज दोस्त हैं कमल सिंह जी, ये मैं मानता हूँ बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कई बार बात इस प्रकार की कर जाते हैं कि ये आभास हो जाता है कि इनकी मेमोरी कमजोर है। जहां तक ये कहते हैं SYL के लिए चौधरी भजन लाल लेके आए थे, SYL का काम भजन लाल ने किया था, मैं इनके नोटिस में ले जाना चाहता हूँ। 1977 में चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता परिवर्तन किया था और कांग्रेस बुरी तरह पछाड़ गई थी। उस टाइम चौधरी भजन लाल इसके कांग्रेस में हुआ करते थे। उस समय चौधरी देवीलाल ने जो काम किया SYL के लिए वो आज तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद में भजन लाल तिड़कमबाजी करके 38 विधायकों को जब सेंटर में 80 में सरकार कांग्रेस की वापस आ गई जनता पार्टी टूटने की वजह से, तो उस समय भजन लाल कांग्रेस में 38 विधायकों को खरीद फरोख्त करके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद में 1982 में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में सबसे मंडोला जी इतिहास बहुत कुछ कहता है लेकिन उससे कुछ सीखने की जरूरत महसूस होती है। नहीं तो ऐसी एक मिनट जी बताएं। आप उस समय 1985 में भजन लाल मुख्यमंत्री थे जोड़ तोड़ करके फिर उसने सत्ता बनाई और 85 में था। उस समय हरियाणा के साथ बड़ा बेइंसाफ होया था, जहां हमारा पानी 38.8 mm था, वो भजन लाल ने समझौता करके इंदिरा गांधी के इशारे पर समझौता करके और वो इंदिरा गांधी तो एक्सपायर हो गई। हाँ, एक कहना चाहता हूँ समझौता करके और हमारा पानी घटवा दिया, 35 mm कर दिया जी पानी घटवा। उसके बाद में चौधरी देवलाल जी ने न्यायुद्ध चलाया। न्यायुद्ध में 87 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 95% काम चौधरी देवलाल की ट्रम में ये काम हुआ था। उस समय देखिए दावे मंडोला जी बहुत होते हैं लेकिन ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ऑन पेपर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन पेपर है। मंडोला जी एक बात सुनो। पहली बात ये है कि तो भजन लाल जब 79 में मुख्यमंत्री 13 जनवरी को उन्होंने आधारशिला रखवाई और उसके बाद में 96 तक रहे तो कोर्ट में केस डाला। मैं चौधरी देवीलाल की इज्जत करता हूँ, इसमें कोई दराई की बात नहीं है। चौधरी देवीलाल अच्छे आदमी थे और चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी ये मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है RTI आज बहुत बड़ा मुद्दा आप निकाल के देखो कि किसने तो सिला वो करवाया था, किसने डाले। दूसरी बात ये है, मंडोला जी ये कह रहे हैं
आप ये बताओ, तो बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद में जो एमएलए गए थे, क्या तो ओम प्रकाश चौटाला ने दल बदल नहीं करवाया उनका? देखिए मैं सब ये चीज जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के और हरियाणा के में करवाया। ये गलत बात है, ये गलत बात है, रिकॉर्ड की चीज है, आप रिकॉर्ड में देखेंगे। 1995 में कोई बदलाने के दिलवाया सुप्रीम कमल जी कोर्ट में। तमाम आप भी चीजें तो कमल जी तमाम चीजें हैं, इतिहास में बहुत कुछ है और अगर उसे कुरेदने बैठा जाए तो काफी कुछ मसला निकलेगा। बीजेपी के स्टैंड को देखा जाए, बार बार दल बदलती है, कभी हजका के साथ, कभी अगर देखा जाए तो इनेलो के साथ, सत्ता पक्ष के साथ बैठने की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो सरकार बनाए, लेकिन अक्सर स्थिति उनके पीछे जाती है। गुरविंदर सैनी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं, इन्होंने अपने जोश के बल पर अगर आगे बढ़ने की कुछ बात कही थी, क्या लगता है इन आरोपों के बल पे कुछ हो सकता है या वाकई में कुछ कर दिखाने का, कुछ बदल देने का मादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए ऐसा है, आरोपों का मैं खंडन करता हूं कि इन आरोपों में अगर फंसते हैं तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है। अगर चौटाला साहब ने, अगर बंसीलाल की सरकार गिरी है तो चौटाला साहब का भी उसमें हाथ है। हम इस बात को अहमियत रखते हैं कि अगर वो एमपी भाज के ना, चौटाला साहब के एमएलए ना भाजते तो चौटाला साहब की सरकार कैसे सत्ता में आती? तो मेन मुद्दा क्या है, ये SYL है, ये पानी की व्यवस्था है, ये इसमें ना पड़ते हुए तो एक सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करे, चाहे हाई कोर्ट के थ्रू करे, तो उसने देना है। आप उस क्षेत्रवाद की राजनीति में आइए ना कि साउथ हरियाणा के लिए आपने पानी दे दिया, हम साउथ हरियाणा में पानी आ जाएगा समथिंग, आप तो क्षेत्रवाद में बांट रहे हो ना। आप क्या करेंगे? लेकिन हम क्षेत्रवाद को बिल्कुल नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि पूरे हरियाणा को एक लेके चलना चाहिए, जहां जिसका विकास होना चाहिए वहां होना चाहिए। आज मैं नेल्लो के भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे वहां पे बरस्यामी साहब आज विधायक हैं, और जब भी होता है विधायक हमारे विपक्ष के होते हैं, जब उनके पास कोई काम जाते हैं तो कहते हैं हम तो विधायक विपक्ष के हैं। भैया विपक्ष तो होगा, लेकिन आप सरकार से काम करने का, खुद अपने दम पे कुछ नया करने का जज्बा रखिए। पहली बात, कुछ लघु उद्योग स्थापित करने में आपको किसी के सरकार के समर्थन की जरूरत नहीं होती। विश्व बैंक काम कर रहा है, ट्रस्टें काम कर रही है। एक ट्रस्ट आज लाडवा हल्के में 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट चला रही है ना, आप उस ट्रस्ट के बेस पे बहुत कुछ कर सकते हो। आप मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। गुरविंदर जी, दावे सभी करते हैं, दावे सभी करते हैं, लेकिन जब स्थिति सामने आती है, जब खुद पर आती है बात, तो लोग पीछे हटते हैं और फिर दूसरा मौका ढूंढते हैं कि उसके पीछे अपने बचाव को कैसे सामने लाया जाए। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे ना, मैं 1 मिनट, जो फायदे का गठबंधन या वाकई में कोई काम? नहीं, 1 मिनट पहले मैं आपने एक बात कही कि भाई बीजेपी कभी किससे करती है जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से कांग्रेस के विरोध में है जी, और जब भी कांग्रेस को सत्ता से हटाने का हमको मौका मिलता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे कोई प्रदेश हो, हमने उस मौके का लाभ उठाकर उसका उपयोग करके देश से कांग्रेस को, प्रदेश से कांग्रेस को हटाने का हमेशा प्रयास किया। कैलाश जी, अब ये एक मिनट, समय पर ये दल, बाकी दल जो समय जैसे अभी हजका का निर्माण हुआ जी, अब स्वाभाविक रूप से एक नया व्यक्ति सामने आया है, नौजवान है, तो स्वाभाविक रूप से उनसे हमारा समझौता हो गया, और ये समझौता चुनाव आज नहीं 2 साल पहले हो गया। इसलिए मेन उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जब तक इस देश से, इस प्रदेश से कांग्रेस को नहीं हटाएंगे, इस प्रदेश का, देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए हमको समय समय पर इस नीति के अंतर्गत नीति बनानी पड़ती है। कैलाश जी, आपको क्या लगता है, आप कभी ये मुद्दा उठाते हैं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं, कभी आप ये कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी राजनीतिक दल इस विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही हो कि जी मैं विकास के साथ हूं, भले कोई पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है और कैसे बदलेंगे हालात, इस बात पे किसी का जोर नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं जी। आप आज का इतिहास देखिए जी, आज मुख्यमंत्री तो हरियाणा में भी है और मोदी जी मुख्यमंत्री हैं जी। समय बहुत संक्षेप में एक सेकेंड, और मुख्यमंत्री के अधिकार बराबर होते हैं, तो क्या आज गुजरात में, हरियाणा में अंतर नहीं है विकास में? क्या आज मध्य प्रदेश में, हरियाणा में अंतर नहीं है विकास में? क्या आज छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में विकास में अंतर नहीं है? रात और दिन का अंतर है। यह नीतियों का परिणाम। हमको जब यहाँ मौका मिलेगा, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। बिल्कुल, आप करके दिखाएंगे विकास क्या होता है। मंडोला जी, आप क्या कहेंगे? देखो, 2000 से 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस पारदर्शिता से, जिस शुचिता से शासन चलाया जी, आज तक हरियाणा बनने के बाद में कोई मुख्यमंत्री इतनी पारदर्शिता से शासन नहीं चला पाया। उस दौरान 44,000 रिकॉर्ड विकास कार्य हुए थे। चलिए गुरवी, आप क्या करेंगे, संक्षेप में बताएं 2 लाइनों में। देखिए ऐसा है सर, ये तो
हमारा जो समस्त भारतीय पार्टी का उद्देश्य होगा वो एक साफ है, विकास की तरफ। जी। विकास कराइए, आप सत्ता में बैठकर सत्ता सुख मत भोगिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए, जहां मुद्दे उठते हैं। अगर एक विपक्ष का एमएलए होकर वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक आम आदमी क्या कर सकेगा? बिल्कुल कमल जी। देखिए, आज सरकारों पे एक ही आरोप लगता है कि समान विकास नहीं हो रहा, समान रोजगार नहीं है, पीने का पानी नहीं, बिजली का पानी नहीं है। इन सारी चीज़ों पर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सोचेगी और विधानसभा में कानून बनाएगी, ताकि आने वाली जो सरकार, जो भी कोई आदमी नेता होगा, सोचेगा कि हम विकास का कार्य साथ साथ कराएं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की सोच है कि पूरे प्रदेश का विकास एक साथ हो, पूरे प्रदेश में रोजगार एक साथ हो, हर खेत में पानी लगे। चलिए, यानी विकास की बात सभी कह रहे हैं, सब ये मानते हैं कि वो अगर आते हैं तो विकास लेकर आएंगे। आप सभी का खबरें अभी तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आकर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर स्थिति यही बनती है कि हालात बदलने को लेकर लोगों में ज़्यादा रुझान नहीं देखने को मिलता, जबकि मुद्दा ये दिखता है कि वो पार्टियों की राजनीति से कैसे निकल पाए। लेकिन जनता को ये तय करना है कि अगर हालात बदलते हैं तो वो क्या करेगी, और अगर हालात नहीं बदलते तब वो क्या करेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इसी सवाल के साथ इतना ही। नमस्कार।